गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th की फिजिक्स, जिसमें चैप्टर मोशन के हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। मैं हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे, ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उस ग्राफ को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके कुछ क्वेश्चंस, ताकि अगर ग्राफ के ऊपर कोई अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास तो आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। What is the nature of distance time graph of uniform and non-uniform motion of an object? ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है उनका नेचर क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ये लेफ्ट साइड वाला फिगर देखिए। इसमें क्या दिया है, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, यानी कि ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक यूनिफॉर्म मोशन का बना हुआ है। ठीक है ना। और जो राइट साइड में जो ग्राफ बना है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ है। ठीक है। तो जो है आप लेफ्ट साइड वाले में देखेंगे कि ये जो ग्राफ बना है ये कैसा बना है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती है, ठीक है ना, ये मोशन चेंज नहीं होती है, उसकी वही रहता है मॉडुलस, तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। हम पहले डिराइव कर चुके हैं, देख चुके हैं प्रैक्टिकली। ठीक है ना। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ देखिए, पहले ये ऊपर गया है। ठीक है ना। ये देखो पहले ऊपर गया है। ठीक है ना। और ये ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये इस तरीके कैसा है, जिग जैग है। ठीक है ना। जिग जैग, इसका एक ग्राफ ऐसा ही बन सकता है, ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा, ये मतलब ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ है। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन को जो ग्राफ मिला है वो आपको कैसा मिला है, वो आपको मिला है स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ कैसे मिला है, जिग जैग। ठीक है ना, जिग जैग मिला है। इसको आप बोल सकते हैं कर्व्ड भी। ठीक है ना। कर्व में क्या होता है, कर्व वो एक ज्योमेट्री होती है जो स्ट्रेट लाइन नहीं हो, है ना, जैसे कि आर्क हो गया, सर्किल हो गया, ये सब कर्व है। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन जो 180 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है ना, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिला, आपको समझ में आया? चलो मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ कि जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो आपका कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। तो चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो मिलता है आपको स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मिलता है। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो या तो आपको कर्व्ड मिलता है या फिर आपको मिलता है जिग जैग। ठीक है ना, जिग जैग मिलता है। जिग जैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है ना, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है आपको, ये यूनिफॉर्म है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। ठीक है ना। तो ये आपका कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका, What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? इसने क्या बोला है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखो हमने प्लॉट कर लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया है। ठीक है ना। और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है डिस्टेंस। ठीक है ना। अब क्या पूछा है कि जो ग्राफ बन रहा है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपकी वही है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है। देखो डिस्टेंस जहां यहां से जीरो से लेके यहां तक पहुंची थी ऑब्जेक्ट, इसके आगे नहीं गई। इसके आगे जाती तो ये थोड़ा यहाँ उड़ जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं गई, ये यहीं पर रुकी है। और यहाँ सीधे चलती, इसका जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही है। तो इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस वेरिएशन है डेल्टा एस, ये क्या है, जीरो। डेल्टा एस मतलब है कि डिस्टेंस बदल नहीं रही है, वो जीरो है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कैसी है, वो रेस्ट में है ना। देखो टाइम है, टाइम तो अपना चलेगा, ऑब्जेक्ट चाहे रेस्ट में हो चाहे जो है वो मोशन में हो, उसका काम है चलना, तो वो जो है घड़ी तो चलेगी भाई साहब, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अगर सो रहे हैं, आप अगर 12 बजे, आप अगर 10 बजे रात में सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं, तो अगर आपका 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो ग्राफ है वो अगर खींचा जाए तो आपको इसी तरीके से मिलेगा कि आप रेस्ट में हैं, आप एक एक चारपाई पर लेटे हुए हैं, एक बेड पर लेटे हुए हैं, तो आप रेस्ट पे ही रहेंगे 4 बजे तक, जब तक उठ नहीं जाते। लेकिन टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ता जाएगा, है ना। 10 बजेगा, फिर 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा, फिर एक, है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते 4 बज जाएंगे। टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपकी पोजीशन क्या है, आपकी डिस्टेंस क्या है, आप एक चारपाई पर लेटे हुए हैं, ठीक है ना, ये आप लेटे हुए हैं, ठीक है ना, तो आप वहीं पर लेटे रहेंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की जो है रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ इस तरीके का कुछ बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैन यू व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इट्स स्पीड टाइम स्पीड ग्राफ जो है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, देखो ग्राफ देखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो कैसे जा रहा है, वेरी कैसे कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, मतलब टाइम इसका जो है, टाइम जो है आपका जो है टी है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो स्पीड है वो सपोज कर लो 0 से लेके 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इसकी, ठीक है ना। जब स्टार्ट किया तो 0 था, जब उसने स्पीड बढ़ाया तो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया। तो स्पीड जो है आपकी कैसी है, 10 मीटर पर सेकेंड ही है, ना इससे बढ़ रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि ये यहीं पर इसी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डेल्टा वी जो है वो क्या है आपका, 0 है। तो जब डेल्टा वी 0 है यानी कि 10 से ज्यादा, वी आपका 10 है, वी से आपका बढ़ नहीं रहा है ना, वी आपका 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना, इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो जो है आपकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि ये कैसा एक ग्राफ बनेगा, ये बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर टाइम और स्पीड या फिर टाइम वेलोसिटी ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो वो मोशन कैसी होगी, वो होगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। कुछ क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। तो चलिए, तो इसका आंसर ये होगा कि ये जो मोशन है ये आपकी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, शायद 4 ही क्वेश्चन है आज के इससे, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप जाके एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे चैप्टर नंबर 8, तो वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे करा दी है, ताकि आपका जो है जो ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये एक्स एक्सिस ठीक है ना, ये आप इस पे टाइम ले लिया आपने, और ये आपका वाई एक्सिस है ना, ये आपने क्या ले लिया, यहाँ पर वेलोसिटी ले ली v, ठीक है ना, ये आपने v ले ली। अब जो है इसने क्या कहा है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो अंदर जो एरिया होता है, सपोज कर लो ऑब्जेक्ट हम ए से बी बिंदु तक मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इन दो टाइम इंटरवल के बीच का मेजरमेंट ले रहे हैं, तो जो ये एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, ये हमें क्या बताएगा, ठीक है ना। तो हमने जब पहले हम जब ग्राफ पढ़ रहे थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि एरिया अंडर द कर्व या फिर एरिया अंडर द ग्राफ विल टेल अस व्हाट, बताइए आप लोग बच्चों, तो एरिया अंडर द ग्राफ विल टेल अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये इसका एरिया, ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, डेटा रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा टाइम
इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु पर मान लेते हैं T1 और ए बी बिंदु हमारा T2। तो इस T1 से T2 के बीच की जो है डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि आपकी कल क्लास होगी। कल मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कराऊंगा, तो आप कनेक्ट रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कोई डाउट आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।